हेलो दोस्तों, नर्सिंग नोट 2 चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनिट 8 लेक्चर नंबर 2 के बारे में। इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है। किसी ने अगर वो लेक्चर को ना देखा हो तो मेरे चैनल पर वो पढ़ा दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। इनके 4 स्टेजेस होती हैं: इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोडोमिनल स्टेज, इलनेस स्टेज एंड कन्वलेंसेज स्टेज। तो पहले बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वाइसिव ऑफ द पैथोजन इनटू द बॉडी एंड द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन। का बात है कि ये पीरियड जो होता है वो इन्फेक्शन और पैथोजन के जो आक्रमण के बीच का पीरियड होता है, और पहले लक्षण और बाद में जो लक्षण दिखाई देते हैं उनके ही जो बीच का पीरियड होता है उसी को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जैसे हमें कोई लक्षण अभी आया और हमें कुछ लक्षण 2-3 दिन बाद आया, तो ये जो बीच का हमारा गैप है इसको कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। अब सेकंड में आते हैं, क्या लिखा है, प्रोडोमिनल स्टेज। The time interval between the onset non-specific sign and symptom, malaise, achieveness in joint, to more disease-specific sign and symptom. The disease is communicable and it recommended that the patient take precaution to prevent the spread of infection। का मतलब कि इनमें जो स्पेसिफिक साइन या सिम्टम होते हैं उनके लक्षण जो होते हैं, अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो हमें जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा, हमारे जोड़ों में दर्द होगा। इनके जो शुरुआत के बीच का समय टाइम इंटरवल होता है, तो ये हमारा हो गया प्रोडोमिनेंट स्टेज। और इनमें जो होता है पेशेंट को बताना चाहिए कि इन्फेक्शन से कैसे हमें बचना है, हम क्या क्या करें जो हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अपने हाइजीन मेंटेन करें, दूसरों को भी हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। दूसरे के कपड़े, टॉवल, कंघी ये सब नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरों को इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन हमें भी फैल सकता है। नंबर 3 आते हैं इलनेस स्टेज। द टाइम विच द डिजीज स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम आर प्रेजेंट, द नर्स नो दैट दिस इज एक्यूट इलनेस stage and patient will need rest, increase fluid, medication, treatment and probably an modified diet। वह टाइम जिसके दौरान पेशेंट के स्पेसिफिक साइन या सिम्टम मौजूद होते हैं, नर्स को यह पता होता है कि यह जो गंभीर बीमारी है ये वही स्टेज है, और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की सलाह दिया जाता है। अधिक लिक्विड पदार्थ जैसे दूध हो गया, दही हो गया, मट्ठा हो गया, जूस हो गया, ये सब की सलाह दिया जाता है। और मेडिसिन टाइम से दवा भी लेनी चाहिए, पेशेंट का केयर करना चाहिए, का ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये सब की हमें आवश्यकता होती है। कोई पेशेंट तो बीमार पड़ा हुआ है तो उनकी देखभाल हमें ही करनी है, फैमिली मेम्बर को करनी है। तो ये हो गया हमारा इलनेस स्टेज। अब आते हैं 4 कन्वलेंसेस। इनमें क्या था, दैट टाइम बिटवीन द डिसअपियरेंस ऑफ द एक्यूट साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन एंड फील्ड रिकवरी। यह टाइम इन्फेक्शन के साइन में सिम्टम को तेज करने या इसी बीच में ठीक होने के टाइम को शो करता है। और धीरे धीरे जब हमारा टाइम बीतता जाएगा, हमारा जो बीमारी है, जो हमें इन्फेक्शन हो गया है, उससे भी हम धीरे धीरे रिकवर करते रहेंगे, क्योंकि हमें मेडिसिन चल रही है, हमारी केयर हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उससे धीरे हम रिकवर करते रहेंगे। आते हैं हम नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं।
तो फैक्टर इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। नंबर हम फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा देयर आर मेनी फैक्टर इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। बहुत से फैक्टर होते हैं जो हमारे इन्फेक्शन को संवेदनशीलता होता है उसको बढ़ा देते हैं। तो फर्स्ट आता है एज, सेकेंड न्यूट्रिशन स्टेटस, लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग, इन्वायरमेंट फैक्टर, मेडिकेशन, क्रोनिक डिसीज, नर्सिंग एंड मेडिकल प्रोसीजर। इनके बारे में हम अभी पर्टिकुलर बात करेंगे। ये देखिए आपका दिया है फैक्टर इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो एज, न्यूट्रिशन स्टेटस, लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग, इन्वायरमेंटल फैक्टर, मेडिकेशन, क्रोनिक डिजीज, नर्सिंग एंड मेडिकल प्रोसीजर एंड एज। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर के बारे में। हर एक पॉइंट के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा आता है एज। इन्फेंट, children and older people are more susceptible to infection. Older people are susceptible host because their immune system decline with aging. जो हमारे इन्फेंट, चिल्ड्रेन और ओल्डर पीपल होते हैं ये सभी लोग इन्फेक्शन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि जो हमारा ओल्डर पीपल होते हैं वो प्रति संवेदनशील होस्ट के लिए ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो एज के बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। और जो हमारा इन्फेंट और चिल्ड्रन होते हैं इनका भी इम्यून सिस्टम उतना पावरफुल नहीं होता है कि वो किसी भी होस्ट से लड़ लें, किसी भी बीमारी से वो लड़ सकें, तो उनमें जल्दी ये इन्फेक्शन काज हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस। पुअर न्यूट्रिशन कैन आल्सो इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इलनेस। जो पुअर न्यूट्रिशन भी होता है वो भी हमारे बीमारी के लिए संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है। अगर हमें अच्छी डाइट नहीं मिल रही है, अच्छे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं तो हमारी बीमारी हमें जल्दी हो सकती है। नंबर थर्ड, लाइफ स्टाइल रिस्क फैक्टर सच इन एजिंग, पुअर न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन एंड एक्सपोर्ट टू टॉक्सिकेंट कैन आल्सो इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इलनेस। जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है ये एक जोखिम कारक होते हैं, जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हमें न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पा रहा है, हमें इन्फेक्शन हो गया है, टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे अंदर आ चुके हैं, तो ये अगर हमारे संपर्क में आते हैं तो ये बीमारी को बढ़ाते हैं। इसलिए न्यूट्रिशन का भी ध्यान देना चाहिए हमें, इन्फेक्शन से कैसे बचें, टॉक्सिक सब्सटेंस का यूज़ नहीं करते, जैसे टोबैको हो गया, स्मोकिंग हो गया, एल्कोहलिज्म हो गया, ये सब से हमें दूर रहना चाहिए। नंबर 4, स्मोकिंग इज ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर पल्मोनरी इन्फेक्शन। स्मोकिंग मोस्टली अफेक्ट द स्मोकर एंड आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ये कह रहे हैं कि लंग्स के संक्रमण के लिए धूम्रपान एक प्रमुख जोखिम का कारण बन सकता है। धूम्रपान ज़्यादातर धूम्रपान करने वाले को प्रभावित करता है और उन्हें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्मोकिंग से जो हमारा धुआं आता है वो हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं, हमारे लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं उनको वो डैमेज करता है। नंबर 5, इन्वायरमेंट फैक्टर इंक्रीज एक्सपोज टू पैथोजन इन वन वर्क सिचुएशन, लिविंग सिचुएशन। एग्जाम्पल है हेल्थ केयर वर्कर, नर्सिंग होम एंड अदर वन फैक्टर इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ये बता रहे हैं कि किसी के काम को स्थित रहने की स्थिति, जैसे
हेल्थ केयर वर्कर, नर्सिंग होम और अन्य इन्वायरमेंट कारकों से रोगजनक के संपर्क में आने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कोई हेल्थ केयर वर्कर काम कर रहे हैं, नर्सिंग काम कर रही हैं, वहाँ अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमें भी उनसे, हमारे जो इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया वायरस हैं मौजूद हैं, वो हमें भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। नंबर 6, मेडिकेशन। सम मेडिकेशन आर गिवन फॉर द पर्पज ऑफ रिड्यूसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स एंड इंक्रीज योर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। कुछ ड्रग या मेडिकेशन इम्यून सिस्टम को कम कर देते हैं और इन्फेक्शन के चांस को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं 7 नंबर, क्रोनिक डिजीज। मेनी क्रोनिक डिजीज सच एज डायबिटीज, COPD, हाइपरटेंशन एंड कैंसर कैन आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जो डायबिटीज़ होता है, COPD होता है, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसे जो क्रोनिक डिजीज होती हैं, ये भी बीमारी के इन्फेक्शन को बढ़ा देती हैं। COPD का फुल फॉर्म होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब बात करते हैं 8, नर्सिंग एंड मेडिकल प्रोसीजर। सेवरल प्रोसीजर सच एज यूरिनरी कैथेटर, IV लाइन इंसर्ट प्रोसीजर आर इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जो हमारा यूरिनरी कैथेटराइजेशन होता है और IV लाइन को डालने की जो प्रक्रिया होती है, उसी अगर हम अच्छे से यूरिन कैथेटराइजेशन नहीं कर रहे हैं, IV जो लाइन होती है उसको ठीक से नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि जो हमारा यूरिनरी कैथेटर होता है, वो अगर बैक्टीरिया के संपर्क में आया, वो हमारे अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, तो हमारे अंदर भी बैक्टीरिया पहुंच जाएगा और इन्फेक्शन को बढ़ा देगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो इन्फेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक लोकलाइज इन्फेक्शन, एक होता है सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन। तो लोकलाइज इन्फेक्शन क्या होता है? ए लोकलाइज इन्फेक्शन मे बी मीन इट डेवलप ओनली इन वन प्लेस ऑन द बॉडी। यह इन्फेक्शन शरीर पर केवल एक ही स्थान पर डेवलप होता है और वहीं पर इन्फेक्शन काज करते हैं, और ये हमारे पूरे बॉडी में फैलते नहीं हैं। जहाँ पे ग्रोथ करेंगे वहीं पे इन्फेक्शन करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। सेकेंड आता है सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन। इट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी बाय द ब्लड स्ट्रीम। यह इन्फेक्शन जो होता है, यह ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है और गंभीर बीमारी काज करते हैं। क्योंकि ब्लड में आएगा तो ब्लड पूरी बॉडी में चलता रहता है, तो जहाँ जहाँ भी ब्लड जाएगा वहाँ पर इन्फेक्शन काज करेंगे। इसलिए ये बहुत ही गंभीर बीमारी काज करता है, जैसे ब्लड कैंसर हो गया। ये ब्लड के माध्यम से ही होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।